Difference between later LATER and later LATTER. LATER लेटर लेट की कंपैरेटिव डिग्री है, अतः लेटर समय का बोध कराता है, बाद के समय का बोध कराता है तथा लेटर क्रमानुसार LATTER क्रमानुसार बाद का, यानी कोई सीरियल हो क्रम हो तो उसमें दूसरे नंबर का आएगा वो लेटर होगा, ठीक है। लेकिन LATER कहता है कि समय का बोध कराता है, बाद के समय का हो तो लेटर और बाद के क्रम का हो तो LATTER। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन पार्ट टू से और कट इंग्लिश करने की वजह से इसे ध्यान से पढ़ो, इसे नोट कर लीजिए कि बहुत काम आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम केम लेटर देन हरी, देखो LATER है ना, तो राम हरि के काफ़ी समय बाद आया, मतलब समय से देखा जाएगा पहले हरि आया बाद में राम आया। दिस इवेंट इज ऑफ ए लेटर डेट, ये घटना बाद की तारीख की है तो ये लेटर बाद के समय को बता रहा है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं, बट द लेटर इज मोर कल्चर्ड दैन द फॉर्मर। अब ये लेटर है क्रम में बाद यानी श्याम। देखो राम और श्याम दोनों भाई हैं, परंतु बाद वाला, तो बाद वाला कौन हुआ यहाँ? श्याम हुआ ना, तो एक क्रम हुआ कि नहीं हुआ? तो एक क्रम हो गया, तो क्रम में बाद में श्याम हुआ। लेटर इज मोर कल्चर देन द फॉर्मर, अर्थात श्याम राम से ज़्यादा सुसंस्कृत है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मर एंड लेटर, जब केवल दो व्यक्ति या दो वस्तुओं की बात हो तो पहले के लिए फॉर्मर लगाएंगे, दो व्यक्ति की बात है तो, दूसरे के लिए लेटर LATTER लगाएंगे। नोट, जब तीन या अधिक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का जिक्र मेंशन हो तो पहले व्यक्ति के लिए फर्स्ट और अंतिम व्यक्ति के लिए लास्ट शब्द प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम एंड श्याम आर ब्रदर, राम और श्याम भाई हैं, बट द फॉर्मर इज़ वेरी रिच। देखो फॉर्मर हो गया पूर्ववर्ती राम हो गया, राम बहुत मालदार है। लेटर इज़ वेरी पुअर, बाद वाला हो गया श्याम, ये बहुत निर्धन है, ठीक है। देखो राम और श्याम भाई हैं, लेकिन पहले वाला पूर्ववर्ती कौन हुआ? राम, वो तो बहुत अमीर है। लेटर हो गया बाद वाला श्याम, वो बहुत निर्धन है। इन द लिस्ट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स, 50 विद्यार्थियों की सूची में राम्स नेम इज एट द फर्स्ट प्लेस, तो सबसे पहले क्रम में कौन आया? राम, तो फर्स्ट हो गया। और मोहन एट द लास्ट, उस 50 की सूची में अंतिम कौन आया? तो वो आया मोहन, तो अंतिम आया सूची में तो लास्ट, और सूची में प्रथम आया तो फर्स्ट। अब देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट केवल क्रम में पहले का बोध कराता है, यानी सीरियल हो उसमें सबसे पहला जो क्रम है वो फर्स्ट है। फॉरमोस्ट करता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसे कहते हैं फर्स्ट मोस्ट, फॉरमोस्ट, वैसे ही अच्छा शब्द है ये। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने वाला वो पहला इंसान था, तो यहाँ पहला इंसान क्रम में सबसे पहले पहुँचा है इसलिए फर्स्ट आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फोर्समोस्ट स्टेट्समैन ऑफ हिज टाइम, अपने समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे अग्रणी, सबसे महत्वपूर्ण राजनेताओं की श्रेणी में थे। लास्ट एंड लेटेस्ट, लास्ट है विलोम, उल्टा है, एंटोनम है फर्स्ट का। फर्स्ट कहते हैं सबसे क्रम में पहला और सबसे क्रम में अंत हो तो लास्ट। लेटेस्ट कहते हैं अर्लीस्ट, नवीनतम, इसलिए लास्ट क्रम का स्थान का बोध कराता है। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, नियरेस्ट का मतलब सबसे पास, इससे दूरी का बोध होता है। नेक्स्ट करता है इसके बाद, इससे क्रम का पता चलता है। देखो, व्हाट इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन को, निकटतम के लिए नियरेस्ट है। माई सीट वर नेक्स्ट फ्रॉम द डोर, दरवाजे के पास मेरी सीट थी, नेक्स्ट क्रम में दरवाजे के बाद वाली जो सीट थी वो मेरी है। तो बाद
दरवाजे के बाद के क्रम में आई ना तो नेक्स्ट आ गया, और निकटतम है तो नियरेस्ट आया। फार्दर एंड फर्दर, फार्दर का अर्थ होता है अधिक दूर, फर्दर का अर्थ होता है अतिरिक्त। यानी लो FARTHER, फार्दर मैंने अधिक दूर, फर्दर FURTHER करता है अतिरिक्त। लेकिन फर्दर का प्रयोग दूरी के लिए भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ इज़ फार्दर फ्रॉम आगरा देन कानपुर। कहते हैं कानपुर की तुलना में आगरा से लखनऊ ज़्यादा दूरी पर है, तो ज़्यादा दूरी के लिए फार्दर है। देयर इज नथिंग फर्दर टू से, अब कहने के लिए और कुछ नहीं है। फर्दर ही सैड ही वॉज इल, आगे उसने कहा वो बीमार है। क्रम से बात आई है। फीवर लेस लेसर, फीवर का मतलब है संख्या में कम, लेस का अर्थ होता है मात्रा में कम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो बेटे, बहुत याद आएगा, एक एक पॉइंट अनमोल है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सब बच्चों को नवीनतम ज्ञान दूं, उन्हें ग्रामर में निपुण कर दूं, वो हर कंपटीशन में फतेह हासिल करें। लेस का मतलब है मात्रा में कम, लेसर का अर्थ है कम महत्वपूर्ण। फ्यूअर स्टूडेंट्स केम टू सी द ताजमहल दिस ईयर, इस साल ताजमहल देखने वाले पर्यटकों की संख्या थोड़ी थी। फ्यूअर स्टूडेंट हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष पोस्ट के लिए बहुत कम विद्यार्थियों ने अप्लाई किया। देयर इज लेस मिल्क इन द जार, जार में अपेक्षाकृत थोड़ा दूध है। अपेक्षाकृत थोड़ा हो तो लेस लगाओ, ज़्यादा हो तो मोर लगाओ। ही हैज़ नाउ लेस टाइम, अब उसके पास बहुत कम समय है। मैनी लेसर स्पीकर्स आल्सो स्पोक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, बहुत थोड़े स्पीकर्स ने मंच से बोला। आई हैव रेड लेसर पोएट्स ऑफ एलिजाबेथ पोएट्स, मैंने एलिजाबेथ काल के बहुत कम कवियों का अध्ययन किया है। नोट, यदि वाक्य में डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन फ्यूअर नहीं आएगा, लेस का प्रयोग करेंगे। आई हैव 10 रुपीज़ लेस एट द मोमेंट, फिलहाल मेरे पास 10 रुपये घटते हैं। अब देखिए 10 जो है न्यूमरल है ना, है ये एडजेक्टिव है न्यूमरल, लेकिन संख्या बता रहा है तो आप ये फीवर नहीं करेंगे। अनुपात में कम है तो लेस, फिलहाल मेरे पास 10 रुपये कम पड़ते हैं। देयर आर 2 मेंबर लेस इन द टीम, टीम में अभी 2 कमी संख्या मेंबर्स की कमी है, क्यों कमी के लिए है लेस। एल्डर एंड एल्डेस्ट, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते लोग। एल्डर तथा एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही फैमिली के मेंबर्स के साथ, उम्र में बड़ा हो तो एल्डर, और यदि परिवार में सबसे बड़ी उम्र का हो तो एल्डेस्ट शब्द आता है। फिर सुन लो, एल्डर एल्डेस्ट ये दे आर यूज इन द सेम फैमिली मेंबर। एल्डर कहते हैं बड़ा और एल्डेस्ट कहते हैं सबसे बड़ा, परिवार में सबसे बड़ा एल्डेस्ट। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट अन्य लोगों के या वस्तुओं की तुलना प्रयोग करते हैं। दूसरी वस्तु से ज़्यादा पुरानी है तो ओल्डर, सबसे पुराना है तो ओल्डेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा बड़ा भाई है, मेरे से ऊपर उसका नंबर है। माई एल्डेस्ट ब्रदर इज़ लाइक माई फादर, मेरा सबसे बड़ा ही भाई मेरे पिता के समान है। तो ये एल्डेस्ट हो गया परिवार में सबसे बड़ा भाई। आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड, मैं उम्र में मेरे मित्र से बड़ा हूँ, तुलनात्मक रूप से अधिक हूँ तो ओल्डर। ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, गाँव में सबसे बुजुर्ग है। तो जितने व्यक्तियों से तुलना हो रही है सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है तो वो ये है, इसलिए ओल्डेस्ट है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट चर्च, ये सबसे पुराना चर्च है, प्राचीन चर्च यही है। नोट, ध्यान दें, ओल्डर के बाद देन आता है, देखिए ओल्डर के बाद देन आएगा और एल्डर के बाद टू आएगा, ठीक है। ही इज़ एल्डर टू मी, वो मुझसे बड़ा है। ये चेक करना, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, प्रीपोजिशन में भी आता है। ही इज़ एल्डर देन मी आ जाए तो समझ लेना गलत वाक्य है, देन नहीं आना चाहिए, टू आएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद लेटर एंड लेटर। अब इन वाक्य 5 हैं, इनमें बताओ लेटर कहाँ आएगा, लेटर कहाँ है। ऑन ही सेड दैट ही कुड नॉट हेल्प मी, देखो बाद में उसने कहा तो क्रम में बाद में कहा तो LATR आएगा लेटर। द मेजोरिटी एक्सेप्टेड, मेजोरिटी ने स्वीकार कर लिया तो क्रम में बाद है
तो हो गया लेटर, LATTR। द हाफ ऑफ द सेंचुरी प्रोड्यूस नो ग्रेट पोएट, तो लेटर हाफ, तो ये लेटर LATT आएगा, क्योंकि शताब्दी के जो अर्धभाग था बाद वाला, उसमें कोई महान कवि पैदा नहीं हुआ, तो LATTR आएगा। आई कैन कम एट सम, अब देखिए मैं किसी बात की तारीख में आ जाऊँगा, समय बता रहा है, समय बताए तो LATER आएगा, और क्रम बताए तो LATTR आएगा। पांचवा देखिए एट ए, बाद की तारीख, तो LATER आ जाएगा, बाद की तारीख। ही वॉज प्रमोटेड एज अ चीफ मैनेजर, बाद में उसको चीफ मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस विद फॉर्मर, लेटर, फर्स्ट, फॉरमोस्ट, ये लास्ट। राम एंड श्याम आर बोथ गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं, बट इज मोर कल्चर देन ही। अब देखिए इसे देखिए आप, लेकिन पूर्व वाला है तो फॉर्मर आएगा, और बाद वाला तो लेटर आएगा। तो फॉर्मर मैंने पहले वाला उससे ज़्यादा शिक्षित है। जॉनसन इज, हाँ देखिए जॉनसन है, हाँ हमारा पूर्ववर्ती, तो फॉर्मर। रामू इज सो वीक, रामू इतना कमजोर है, ही स्टैंड्स, अब वो सूची में क्या आएगा अंतिम में, तो लास्ट। होमर वाज ग्रेट ग्रीक पोएट, तो होमर जो है वो सबसे पहला महान, इन्होंने तो यहाँ फर्स्ट आएगा, फर्स्ट ग्रेट। होमर सबसे पहला महान यूनानी कवि है। वर्dsworth वाज सबसे अग्रणी कवि है, तो आ जाएगा फोरमोस्ट। करीब रोमांटिक कवियों में सर्वांगीण सबसे अग्रणी कवि है, तो वर्dsworth है।